प्रार्थना। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और उन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रस्तावना। एल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसे स्त्री पुरुषों की संस्था है जो एक दूसरे से आपस में अपना अनुभव, शक्ति और आशा बांटते हैं ताकि वे अपनी एक जैसी समस्या का समाधान कर सकें और दूसरों के शराबीपन से छुटकारा दिलाने में सहायता कर सकें। हमारी सदस्यता की एकमात्र अपेक्षा शराब सेवन बंद करने की इच्छा होना है। ये सदस्यता के लिए कोई शुल्क या धन देने की शर्त नहीं है। यह हमारे अपने अंशदानों के जरिए आत्मनिर्भर संस्था है। ये किसी वर्ग, मूल्य वर्ग, राजनीति संगठन अथवा संस्थान से नहीं जुड़ा है। हम किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहते। हम किसी उद्देश्य का न तो समर्थन करते हैं और न ही उसका विरोध। हमारा प्राथमिक उद्देश्य हमेशा संयमी बने रहना है और संयमी बनने में अन्य शराबियों की सहायता करना है। कार्यक्रम प्रक्रिया। हमने शायद ही कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो हमारे बताए रास्ते पर चलकर असफल रहा हो। हाँ, उन व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलता जो हमारे सरल से कार्यक्रम के प्रति अपने को समर्पित नहीं कर पाते या जो ऐसा करना ही नहीं चाहते। ये आमतौर पर वे लोग होते हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने प्रति ईमानदार होने के अयोग्य होते हैं। इस प्रकार के कुछ बदकिस्मत लोग भी हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वे जन्मजात ही इस प्रकार के होते हैं। वे उस प्रकार का जीवन जीने के ढंग को ग्रहण करने व उस प्रकार विकास करने में प्राकृतिक रूप से असमर्थ होते हैं, जहां पूरी ईमानदारी ही एक प्रमुख मुद्दा होती है। ऐसे लोगों के ठीक होने की संभावना कम होती है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही खतरनाक भावनात्मक व मानसिक रोग से परेशान रहते हैं। यदि इनमें ईमानदार बनने की इच्छा शक्ति हो तो इनमें से कई लोग ठीक भी हो सकते हैं। हमारी जिंदगी की कहानियां सामान्य रूप से यही बताती हैं कि हम किस प्रकार के थे, हमारे साथ क्या हुआ और आज हम किस प्रकार से हैं। यदि हम जो हैं वह बनने का आपने निर्णय कर लिया है और इसके लिए आप किसी भी राह पर चलने की इच्छा रखते हैं, तो यह तय है कि आप कुछ कदम चलने को तैयार हैं। कुछ कदमों पर हमें झिझक हुई। हमने सोचा था कि हम एक सरल और आरामदायक रास्ता खोज लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। पूरी ईमानदारी के साथ हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप शुरू से ही निडर बने। हम में से कुछ ने अपने पुराने विचारों को ही अपनाए रखने का प्रयास किया, जिसका परिणाम कुछ अच्छा नहीं रहा। जब तक हमने पुराने विचारों का त्याग नहीं किया, तब तक हमें कोई सफलता नहीं मिली। यह ध्यान रहे कि हमारा ऐसी अल्कोहल यानी शराब से आमना सामना है जो कपटी, रहस्यमयी और शक्तिशाली होती है। बिना किसी की सहायता के हम इसका सामना नहीं कर सकते। लेकिन एक तत्व है जो सर्वशक्तिमान है, वह ईश्वर है। हमें उम्मीद है कि आप ईश्वर को खोज लेंगे। आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हम एक चौराहे पर खड़े थे, हमने ईश्वर से पूरा संरक्षण और सहायता की प्रार्थना की। शराब से मुक्ति के कार्यक्रम के लिए हमारे द्वारा सुझाए गए कुछ कदम निम्नलिखित। 1. हमने यह मान लिया कि हम शराब के सामने बेबस हैं और हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। 2. हमने यह विश्वास किया कि हमसे भी बड़ी एक शक्ति है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी। 3. हमने अपनी इच्छाओं और अपने जीवन को ईश्वर जैसा कि हमने उसको समझा की देखरेख में समर्पित करने का निर्णय किया। 4. हमने निडर होकर अपने जीवन की खोजबीन की और नैतिक लेखा जोखा बनाया। 5. अपनी गलतियों के मूल कारणों को ईश्वर, अपने और एक आदरणीय व्यक्ति के सामने स्वीकार किया। 6. ईश्वर द्वारा हमारे चरित्र की सभी गलतियों को दूर करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हुए।
7. अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हमने ईश्वर से निवेदन किया। 8. जिन व्यक्तियों को हमने हानि पहुंचाई थी उनकी सूची बनाई और उन सभी के साथ भूल सुधार के लिए तैयार हुए। 9. जहां तक संभव हुआ इन व्यक्तियों से सीधा भूल सुधार किया, सिवाय उन लोगों के जिनसे कि उन लोगों को या अन्य लोगों को हानि पहुंच सकती है। 10. अपने अंतर्मन की खोज जारी रखी और जहां भी हम गलत थे उसे तुरंत स्वीकार किया। 11. ईश्वर को हमने जिस रूप में समझा था उसी रूप में प्रार्थनाओं और ध्यान द्वारा अपनी चेतनता के विकास के लिए उससे संबंध स्थापित किया। हमारे प्रति ईश्वर की इच्छा और उसके द्वारा हमें दी गई शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही हमने प्रार्थना की। 12. इन कदमों के परिणाम स्वरूप जो आध्यात्मिक जागरण प्राप्त हुए उसके पश्चात इसे संदेश को दूसरे शराबियों तक पहुंचाने के लिए इन नियमों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करने का प्रयत्न किया। हम में से बहुत लोगों ने यह आश्चर्य व्यक्त किया कि ये कैसे सुझाव हैं। मैं इनका पालन नहीं कर सकता, निरुत्साहित मत होइए। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो इन नियमों का पूरी तरह पालन करने योग्य हो सका। हम संत नहीं हैं। मूल बात तो यह है कि हम आध्यात्मिक विकास करने की इच्छा रखते हैं। हमने जिन नियमों की रचना की है वह हमारे विकास के लिए दिशा निर्देश हैं। हम आध्यात्मिक पूर्णता की अपेक्षा आध्यात्मिक विकास चाहते हैं। एक शराबी के चित्रण, नास्तिकता व निराशा का विवरण और पहले व बाद के हमारे व्यक्तिगत साहसिक अनुभव से 3 प्रासंगिक विचार उभरकर सामने आते हैं। कि हम शराबी थे और अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाए। कि कोई भी मानवीय शक्ति हमारी शराबियत को ठीक नहीं कर सकती। कि यदि हम चाहें तो ईश्वर ही हमें मुक्ति दिला सकता है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस 12 परंपराएं। 1. हमारे सभी के कल्याण को प्रमुखता मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से ठीक होना एक ही एकता पर निर्भर है। 2. हमारे समूह के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी है, वह है हमारा प्रिय ईश्वर जो अपनी इच्छानुसार हमारे समूह की अंतरात्मा में स्वयं को व्यक्त करता है। हमारे पथ प्रदर्शक ईमानदार कार्यकर्ता हैं, वे अधिकार नहीं जमाते। 3. AA का सदस्य बनने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है शराब न पीने की इच्छा। 4. वे बातें जो दूसरे समूह को या पूरे ए को प्रभावित करती हैं, को छोड़कर हर समूह स्वायत्त या स्वचालित होगा। 5. हर समूह का एक प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य है पीड़ित शराबियों तक अपना संदेश पहुंचाना। 6. प्रत्येक ए समूह अपनी तरह की किसी भी बाहरी दूसरी संस्था को अनुमोदित नहीं करेंगे, धन या ए का नाम नहीं देंगे। ऐसा न किया जाए तो पैसा, जायदाद और प्रतिष्ठा की समस्या हमें अपने मूल उद्देश्य से भटका सकती है। 7. AA का प्रत्येक समूह किसी भी प्रकार की बाहरी सहायता न लेते हुए स्वयं ही अपनी देखरेख करेगा। 8. AA समूह को हमेशा गैर व्यावसायिक बने रहना चाहिए, लेकिन हम सेवा समितियों का गठन कर सकते हैं जो उनके प्रति सीधे जिम्मेदार रहेंगी जिनकी वे सेवा कर रहे हैं। 9. AA इस प्रकार संगठित न की जाए, किंतु हम सेवा प्रकोष्ठ या समितियां गठित करें जो सीधे उनके प्रति उत्तरदायी हों जिनकी वे सेवा चाहते हैं। 10. एल्कोहलिक्स एनोनिमस बाहरी या दूसरे मुद्दों पर अपनी राय नहीं देता, इसलिए किसी भी सार्वजनिक विवाद में AA को कभी भी घसीटना नहीं चाहिए। 11. हमारी जनसंपर्क नीति प्रोत्साहन या समर्थन की अपेक्षा आकर्षण पर आधारित है। हमें प्रेस, रेडियो और फिल्मों के स्तर पर हमेशा व्यक्तिगत गुमनामी को बनाए रखना जरूरी है। 12. हमारी सभी परंपराओं के लिए गुमनामी एक आध्यात्मिक आधार है जो हमेशा हमें व्यक्तित्व के बदले नियमों को प्रमुखता देने की याद दिलाती है। डॉक्टर की राय। कुछ वर्ष पहले दिए सुझाव पर हमें विश्वास है कि पुराने शराबियों पर शराब का प्रभाव एक एलर्जी का प्रकट रूप है। शराब पीने की लालसा का यह तथ्य इसी वर्ग के शराबियों तक ही सीमित है
और यह औसत शराब पीने वालों में कभी नहीं दिखता। ये एलर्जी वाले शराब को सुरक्षित रूप में कभी भी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। एक बार जब इनमें आदत पड़ जाती है तो फिर उसे कभी तोड़ नहीं पाते। एक बार जब उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाए तो वस्तुओं पर उनकी निर्भरता मानवीय हो जाती है, उन पर उनकी समस्याओं का ढेर लग जाता है और समस्या को सुलझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके आगे भावनात्मक अपील का कोई अर्थ नहीं होता। इन शराबियों को जो संदेश पसंद आता हो या जिस पर ये लोग ध्यान देते हों, उसमें गहराई और वजन होना बहुत जरूरी होता है। लगभग सभी मामलों में यदि उन्हें उनके जीवन का पुनः निर्माण करना है तो उनके विचारों को उस शक्ति तक पहुंचाना चाहिए जो उनसे महान है। स्त्री व पुरुष शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि शराब के द्वारा उत्पन्न प्रभाव को वे पसंद करते हैं। यह अनुभूति या उत्तेजना इतनी भ्रामक होती है कि यह जानते हुए भी कि यह हानिकारक है, फिर भी एक समय के बाद ये लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकते। उनके लिए उनका शराबी जीवन ही सामान्य जीवन दिखाई देता है। वे अस्थिर, चिड़चिड़े और असंतुष्ट रहते हैं और जब तक वे कुछ घूंट शराब न पी ले तब तक फिर से शीघ्र ही आराम और शांति का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे लोगों को बिना किसी सजा या कष्ट के पीते देखते हैं। जब वे फिर से अपनी इच्छा के सामने हार जाते हैं, जैसा कि बहुत से शराबियों के साथ होता है, और शराब की लालसा बढ़ जाती है, तो वे सर्वविदित शराब के प्रभाव जैसे फिर से पश्चाताप करना और दोबारा कभी शराब न पीने का निर्णय लेना से गुजरते हैं। ऐसा बार बार होता रहता है और जब तक इस शराबी को पूरे मानसिक बदलाव का अनुभव नहीं होता तब तक इसके सुधरने की बहुत कम संभावना रहती है। दूसरी ओर यह बात उन लोगों को अजीब सी लगेगी जो इसे नहीं समझते। जैसे ही मानसिक बदलाव होगा, वही व्यक्ति जो अभागा माना जाता था, जो अपनी हजारों समस्याओं को सुलझाने में निराश हो चुका था, वह शराब को रोक पाने में अपने को पूरा समर्थ पाता है। उसे सिर्फ कुछ सामान्य नियमों को अपनाना ही जरूरी होता है। शराबियों का वर्गीकरण बहुत ही कठिन लगता है और इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इस पुस्तक से हटकर बाहर मिलती है। निःसंदेह ऐसे मनोरोगी हैं जो भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। हम ऐसे लोगों से परिचित हैं। वे सिर्फ अपने भरण पोषण पर ही ध्यान देने वाले होते हैं। वे शराब तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उनमें पश्चाताप की भावना बहुत होती है और कई संकल्प भी लेते हैं, लेकिन निश्चयात्मक निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। इस सभी शराबियों और कई प्रकार के अन्य शराबियों में एक सामान्य लक्षण यह होता है कि जब तक उनमें लालसा पैदा नहीं होती, वे शराब पीना शुरू नहीं करते। जैसी कि हमारी राय थी कि यह भावना एलर्जी से पैदा हुई हो सकती है। यही एलर्जी इन लोगों को अलग पहचान देती है और उनका अलग अस्तित्व निर्धारित करती है। जिन इलाजों की हमें जानकारी है, कम से कम उनसे तो इसको स्थायी रूप से कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। इससे छुटकारा पाने का हम एक ही उपाय बता सकते हैं और वह है शराब से पूरी तरह से दूर रहना। इसका समाधान या उपाय क्या हो सकता है? शायद मैं इसका उत्तर अपने एक अनुभव के माध्यम से अच्छी तरह दे सकता हूँ। इस अनुभव से 1 वर्ष पहले एक बहुत पुराने शराबी को मेरे पास इलाज के लिए लाया गया था। उसके आमाशय के हेमरेज का अधिकांश इलाज हो चुका था और मुझे वह मानसिक विकृति का मामला लग रहा था। उसने जिंदगी में सब कुछ गवा दिया था और ऐसा लग रहा था मानो वह सिर्फ शराब पीने के लिए ही जीवित है। उसने बेहिचक यह स्वीकार भी किया और उसको यह भरोसा हो गया था कि अब उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ शराब को छोड़ देने की बात के अलावा उसके दिमाग पर कोई स्थायी चोट दिखाई नहीं दी। उसने इस पुस्तक में दी गई योजना के प्रारूप को स्वीकार किया। 1 वर्ष बाद उसने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। उससे मिलकर मुझे अजीब सी अनुभूति हुई।
मैं उसका नाम जानता था और उसका चेहरा भी कुछ कुछ याद था। एक टूटे हुए, निराश और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की जगह आत्मनिर्भरता और संतुष्टि से भरा व्यक्ति मेरे सामने था। मैंने उससे कुछ देर बातचीत भी की, लेकिन मैं अपने को यह मनवा पाने में असमर्थ था कि मैं इस आदमी को पहले से जानता था। मेरे लिए वह अजनबी था और वह मुझे इसी हालत में छोड़ भी गया। वह एक लंबे समय से शराब के पहले घूंटों से दूर रहा है। जब भी मैं मानसिक उन्नति या उत्थान की बात सोचता हूँ, मेरे मन में न्यूयॉर्क के एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर द्वारा लाए गए एक रोगी की घटना याद आती है। इस रोगी ने अपने रोग का निदान खुद ही करके यह निर्णय ले लिया था कि उसकी हालत में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वह सिर्फ मौत के इंतजार में एक वीरान खेत में छिपा हुआ पड़ा था। एक खोजी दस्ते ने उसे वहां से बाहर निकाला और निराशाजनक स्थिति में उसे मेरे पास लाया गया। अपने पुनर्वास के दौरान उसने मुझसे बात की। उसने खुले शब्दों में कहा कि जब तक मैं उसे यह आश्वासन न दूं कि भविष्य में उसे शराब की चाह को रोकने की उसमें इच्छा शक्ति जागृत होगी, तब तक उसका इलाज करना बेकार है। यह आश्वासन उसे आज तक कभी भी किसी से भी नहीं मिला था। उसकी शराब की समस्या इतनी जटिल और उसकी निराशा इतनी अधिक थी कि हमें एक ही इलाज पर उम्मीद थी, जिसे उन दिनों नैतिक मनोविज्ञान कहा जाता था। यह इलाज भी कुछ प्रभाव डालेगा या नहीं, इस बात को लेकर भी हमारे मन में संदेह था। बहरहाल वह इस किताब में दिए गए उपायों के अनुसार एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने कई वर्षों से शराब नहीं पी है। मैं उससे कभी कभार मिलता रहता हूँ। वह इंसानियत का एक ऐसा उत्तम उदाहरण है कि जिससे हर कोई मिलना चाहेगा। मैं प्रत्येक शराबी को अपने दिल की गहराइयों से यह सलाह देना चाहता हूँ कि वे इस किताब को अच्छी तरह पढ़े। हो सकता है कि कोई इसका उपहास करे या मजाक उड़ाए, लेकिन अंततः वह प्रार्थना अवश्य करेगा। विलियम डी सिल्कवर्थ, M.D. अल्कोहलिक्स एनोनिमस कार्यक्रम। यदि आप मानते हैं कि आप एक शराबी हैं, तो आपके लिए आशा की एक किरण है। ए के सभी सदस्यों में एक बात सामान्य होती है। प्रत्येक सदस्य वर्षों तक शराब से लड़ चुका होता है। वे यह अच्छी तरह मानते हैं कि मद्यपान संयम के बिना उनका न कोई भविष्य है, न कोई घर है और न कोई परिवार। यहाँ तक कि उनका अपना जीवन भी शराब न पीने पर निर्भर करता है। इस संस्था के सदस्य मद्यपान की रंगरेखियों के बाद अपने परिवार के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का अभावग्रस्त, अपने रोजगार को समाप्त और घर के सामने देनदारों की लंबी लाइन तथा देनदारी की आधी अधूरी यादों को याद कर सुबक सुबक कर रोते हैं। वे अपने सगे संबंधियों द्वारा किए गए अपमान और दया, जेल में बिताई एक या इससे अधिक रातों और अस्पताल के शराबियों के वार्ड और उपचार सभी का अनुभव कर चुके होते हैं। सदस्य और उनके पति पत्नी अपनी समस्याओं पर बातचीत करने के लिए हफ्ते में एक या अधिक बार मिलते हैं और संयमी बने रहने के अपने दृढ़ निश्चय को और पक्का करते हैं। एक ए की मीटिंग के आमतौर पर 3 भाग होते हैं। एक मद्यपान अथवा ए के स्वास्थ्य लाभ कार्यक्रम पर एक परिचर्चा, 2 आत्मकथा, 3 प्रश्न और उत्तर। मद्यपान अथवा मद्यपान रोकने से संबंधित कोई भी प्रश्न मूर्खतापूर्ण नहीं होता। यह एक अत्यंत गंभीर विषय है। शराब के बारे में आपकी व्यक्तिगत समस्या अथवा अनुभव कुछ भी हो सकता है, परंतु ए जो मिलती जुलती कठिनाई उठा चुका है, में आपको एक दूसरी ही बात मिलेगी।
हम एक दूसरे के साथ अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करके सीखते हैं। एक समय के भारी पियक्कड़ों को एक साथ जोड़ने के पीछे एक सामान्य वजह शराब की देन, निराशा और अवसाद में फिर से दुख न झेलने का निर्णय है। इस कार्यक्रम का कड़ाई से पालन करने के फलस्वरूप कुछ स्त्री पुरुषों ने आत्मसम्मान पुनः प्राप्त किया है, अपने परिवार के सदस्यों का प्रेम और विश्वास जीता है और उत्तरदायित्व एवं भरोसे के पदों पर आसीन हुए हैं। आज वे जीवित रहने का सच्चा आनंद उठाते हैं, जबकि अतीत में उनकी जीवन के प्रति अरुचि व उकताहट थी। इन सभी को यह मालूम है कि वे पियक्कड़ की हालत से सिर्फ एक जाम की दूरी पर है। क्या आप आपके जीवन में इससे अधिक किसी और वस्तु में संयम चाहते हैं? का एक सरल अमल कर सकने योग्य कार्यक्रम है, जो कि हजारों शराबी व्यक्तियों के व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित है। इसमें आपकी प्रत्येक उस समस्या का उत्तर शामिल है जिससे आपके जीवन भर का मद्यपान संयम दुभावित होना संभव है। यह कार्यक्रम उनके लिए सरल नहीं है और न ही उनका इलाज है जो सामाजिक मद्यपान करते रहना अथवा साप्ताहिक अवकाश मनाते रहना चाहते हैं, और न ही उनके लिए जो सिर्फ इसके बारे में पूछते रहते हैं। यह यथार्थ की धरती पर शराबियों के लिए शराबियों द्वारा कार्यक्रम है। यदि आप अन्य सभी इच्छाओं या विचारों को छोड़कर सत्यनिष्ठा से संयमी होने के इच्छुक है, तो समझिए कि आपने अपनी गारंटी लिख दी। आपको ऐसी किसी स्थिति में बने रहने का कोई इलाज अथवा सहायता का प्रयास नहीं करती जिसमें पियक्कड़ बन जाने के भय से मुक्त रहकर आप शराब पीते रहें। की सदस्यता की एकमात्र शर्त मद्यपान छोड़ने की इच्छा होना है। गत 55 वर्षों में 12 कदमों में सुझाए गए उपायों पर कड़ाई से अमल करके और कार्यक्रम के अनुकूल अपने जीवन जीते रहने की अभिलाषा से लाखों शराबी संयमी बन चुके हैं। 12 कदम इस पैम्पलेट के अंत में सूचीबद्ध है। ये अप्रिय आदेश प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। ये केवल सुझाव मात्र है। इनकी ये भावना शराबी को न केवल शराब से छुटकारा दिलाना है, बल्कि संयम और सुख शांति प्राप्त करानी भी है। 12 कदमों पर अमल करने से शराब के लिए मानसिक उन्माद अवश्य दूर रहेगा। यदि आप पूरे कार्यक्रम अथवा इसके किसी अंश पर 24 घंटे तक अमल कर सकें, तो आप सारा जीवन इस पर चल सकेंगे। यह संयमी एवं सुखी जीवन होगा। वचन या वादे। अपने विकास की इस अवस्था में अगर हम मेहनती हैं, तो आधी दूरी तय करने से पहले ही हम अचंभित रह जाएंगे। हम एक नई आजादी और नए सुखद क्षणों को प्राप्त करने वाले हैं। हम अपने अतीत के बारे में न तो शर्मिंदा होंगे, न ही उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। हम प्रशांति शब्द को समझेंगे और शांति को जानेंगे। हमारा चाहे जितना भी पतन हुआ हो, हमारी यही इच्छा होगी कि अपने अनुभवों से दूसरों को कितना लाभ दिया जा सकता है। व्यर्थता और आत्महत्या की भावना मिट जाएगी। स्वार्थी कार्यों में हमारी रुचि घट जाएगी और अपने मित्रों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। स्वार्थीपन दूर हो जाएगा। लोगों का भय और आर्थिक असुरक्षा हमसे दूर हो जाएगी। हम अपने अंतर्ज्ञान के सहारे यह जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थीं, उनका सामना कैसे किया जाए। हमें शीघ्र ही इस बात का एहसास होगा कि जो हम स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। क्या वे सभी वायदे दिखावटी या झूठे हैं? हम ऐसा नहीं समझते। इनकी पूर्ति हमारे ही द्वारा कभी जल्दी या कभी देर से की जाती रही है। यदि हम उनके कुछ काम करेंगे, तो वे हमेशा ही पूरी होंगी। मैं जिम्मेदार हूँ। जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी सहायता की मांग करता है, मैं चाहता हूँ कि के हाथ हमेशा वहाँ हो और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ।